Hello friends, my name is Suraj Sharma. Welcome back to my channel Apex Classes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक सीट एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का पार्ट सेकंड। आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिक्स रिलेट टू सर्कल। ये देखते हैं सर्कल। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में 5 to 6 पॉइंट बताए थे। सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एक सर्कल है, उस पर एक कोड ए बी है। उस कोड के ऊपर हमने सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर या फिर लंब डाल दिया है। तो जो ये परपेंडिकुलर है ये उस कोड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, ऐसा हमारा थ्योरम बोलती है। मीन्स इफ़ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी हमारा है सेंटर पे से, देन ए सी इक्वल टू बी सी होगा, ऐसा हमारी थ्योरम बोलती है। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में दो इक्वल कोड बनी हुई हैं ए बी एंड सी डी कोड हमारी बनी हुई हैं। ये दोनों कोड इक्वल हैं। मीन्स इफ़ ए बी इक्वल सी डी हमें दिया हुआ है कि दो इक्वल कोड है, तो उससे इन दोनों इक्वल कोडों से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल कैसा होगा? इक्वल होगा। एंगल हमारा इक्वल होगा। सो देन एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। एंड जो आर्क होगी, आर्क ए बी जो होगी हमारी और इक्वल होगी आर्क सी डी के। आर्क क्या होता है? ये आर्क ए बी इक्वल टू आर्क सी डी। ओके, आइए। अच्छा, इसका वाइस वर्से उल्टा होता है। वाइस कैसे? कि अगर दो कोड द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल बनाया गया है तो उन कोड की लंबाई भी हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर एक टेंजेंट, हम दो टेंजेंट खींचते हैं बाहर से, इसे हम ए बोलते हैं, इसे बी और इसे पी बोलते हैं। तो जो लेंथ होगी दोनों टेंजेंट की वो हमेशा हमारी इक्वल होगी, पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, ये आगे बढ़ते हैं। फोर्थ थ्योरम कौन सी हमारी? ये हमारी है कि एक सर्कल है। ओके, इस पे एक टेंजेंट हमने डाल दी बाहर से और डाल दी यहाँ से। टेंजेंट हमारी ए बी और पी, और इसको हमने सेंटर से मिला दिया है। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही समझना। इसमें क्या है? तो जब भी इस टेंजेंट को सेंटर से आने वाली जो लाइन है, जो रेडियस है, वो टच करेगी तो यहाँ हमेशा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। मीन्स एंगल ओ ए बी बराबर ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ओके, मीन्स एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 90 ईच है तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब भी किसी चतुर्भुज के, हमारा एक चतुर्भुज बन गया है, चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का सम होता है क्या? 180 डिग्री। तो बनता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिससे चार बिंदु से हम एक सर्कल पास कर सकते हैं। मतलब इन चारों पॉइंट से हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, पढ़ते हैं हम। हमारा कुछ ऐसे होता है, एक सर्कल के अंदर हमने एक बना दिया है क्वाड्रिलेटरल, ओके, हमने बना दिया है ऐसे कुछ ऐसा करके। आइए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हम नाम देते हैं ABCD, और ये लाइन हमने बाहर खींच दी है थोड़ी सी, ई बोल दो। तो जो हमारा बाहर वाला एंगल होता है, एंगल CBE, वो हमारे अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। मीन्स हमारा बराबर होगा एंगल CDA के। मतलब ये एंगल हमारा, अगर ये x है तो हमारा ये एंगल भी x ही होगा। बाहर वाला एंगल अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मीन्स एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ऐसे ही देखें हम एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। हमारी फिफ्थ थ्योरम, आइए हम पढ़ते हैं सिक्स्थ थ्योरम। वो क्या होती है कि एक सर्कल के अंदर अगर दो कोड्स आपस में एक दूसरे को काटती हैं, नाम होता है ABCD और O, तो हमारा AO इंटू OB बराबर होता है CO इंटू OD की। ओके, पेपर में अक्सर में जैसे 3 चीज़ें देता है और एक पूछ लेता है। ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्ज़ाम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, हमने तो पढ़ा है साइकिल क्वाड्रेटर, दूसरा कुछ थ्योरम मेन। अभी हमने पढ़ी थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा से थ्योरम बनती है हमारी। उसी के बेस पे एक और थ्योरम है जो कुछ इस तरह है कि एक तो हमारी होती है टेंजेंट, जो जाती है बाहर से, ओके, और एक होता है सीकेंट। टेंजेंट और सीकेंट में अंतर क्या होता है, सीकेंट जो होती है वो एक कोड की तरह सर्कल से बाहर निकलती है, और जो टेंजेंट है वो सिर्फ सर्कल के बाहर से ही पास होती है, ओके। इसे बोलेंगे हम P, तो बोलेंगे हम T, ए बोलते हैं हम A, इसे B बोलते हैं, इसे C बोलते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ तो हम सेम ही लेंगे 80 बराबर 80 स्क्वायर लेंगे 2 बार, 80 स्क्वायर बराबर ओके TC इंटू BT। एक बार TC लेंगे यहाँ तक का, लेंगे पूरा BT ले लेंगे एक बार, ओके। ये भी हमारी बहुत मेन थ्योरम है, एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसी के बेस पे एक और थ्योरम बनती है, वो थ्योरम कुछ इस तरह है। अभी हमारे पास एक टेंजेंट थी और एक सीकेंट थी, लेकिन अब हमारे पास दोनों ही सीकेंट हैं, दोनों ही सर्कल के अंदर से पास हो रही हैं। इसे नाम देंगे हम ABCD, से बोलेंगे P, देन PC इंटू AP, ओके, बराबर होगा PD इंटू BP के। क्वेश्चन हो गया, हमें 3 देगा वैल्यू और हमसे एक वैल्यू पूछ लेगा। ये भी बहुत ही मेन क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ओके। आइए अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सम क्वेश्चंस देखते हैं, इसके ऊपर हम सम क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोड AB जो है उसकी वैल्यू है 24, सर्कल परपेंडिकुलर डाला गया है फ्रॉम सेंटर टू कोड AB। मतलब AB पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, उसकी कितनी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि सर्कल की R बताओ रेडियस। तो सबसे पहले हम इसे फिगर बनाते हैं, सोल्व करते हैं हम।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमें एक सर्कल दे रखा है, एक कोड ए बी है, हम ये कोड ए बी यहाँ मानते हैं, ये कोड ए बी है। ओके, सेंटर से इस पर हम डाल दें परपेंडिकुलर। इसकी कितनी लंबाई है हमारी? 5 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं। हमें तो पूछा इसकी आर क्या होती है, आर हमारी ये बन जाएगी आर। ओके, देखिए हमें उन्होंने ए बी दिया 24 दिया, ए बी हमारा 24 दिया है, इसे हम सी मान लेते हैं। हमें इसका आधा निकालना है। तुम्हारा ए बी हमारा क्या होता है? ए सी प्लस बी सी। थ्योरम फर्स्ट के जरिए जो मैं पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब भी कोई सेंटर से परपेंडिकुलर हम डालते हैं कोड के ऊपर, तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी जो होगा हमारा वो ए सी प्लस बी सी होगा। अब ए बी 24 है, अब ये दोनों तो इक्वल है हमारे, तो इन दोनों को हम लिख देंगे ए सी प्लस ए सी। तो 24 बराबर 2AC और AC बराबर होगा हमारा आंसर 12। जब हमारा AC 12 आ गया है, AC हमारा 12 आ गया है, ठीक है, 12 आ गया है। AC 12 एम पे, OC 5 है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कराया था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, वहाँ मैंने बताया था कि अगर हमें 5 12 दिया हो तो हमारे थर्ड साइड में से क्या होगी? 13 होती है, तो इसलिए AO बराबर होगी 13 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स से ये साइड हमारी जाएगी 13, इसका आंसर हो गया है। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया हुआ है इन ए सर्कल, एक सर्कल में 2 कोड्स, 2 कोड्स हैं ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पे करती हैं। ठीक है, और हमें कुछ वैल्यू दे रखी है इन्होंने। वैल्यू क्या दे रखी है? हमें गिवन है क्या? ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 12 सेंटीमीटर एंड ओ सी बराबर अगेन 5 सेंटीमीटर, नहीं, ओ सी बराबर हो गया हमारा आपका 10 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमसे ओ डी की वैल्यू पूछी है कि ओ डी की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं, तो थ्योरम थी एक सर्कल है, उसमें 2 टेंजेंट, 2 कोड्स आपस में काट रही हैं। ए बी सी डी नाम, ए बी और सी डी इनके नाम हैं। ओ वैल्यू देने हमें ए ओ दिया 5 सेंटीमीटर, ओ बी दिया 12 सेंटीमीटर, ओ सी दिया 10 सेंटीमीटर। हमें ओ डी निकालना है। इसके मैंने फॉर्मूला क्या था? वो था हमारा ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ए ओ 5 है, बी 12 है, ओ सी 10 है, ओ डी निकालना है। देन ओ डी बराबर 60/10 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मेरा आंसर हो गया। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन आपको करके दिखाने इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अपने मुंह से ही या फिर अपने दिमाग में ही निकाल सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही टेंजेंट बहुत सारी हैं, इन्हें क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सर्कल से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, और उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।